अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया है। जब लड़की ने फोन कर मदद मांगने की कोशिश की तो दरिंदों ने उसे बेरहमी से मारा पीटा और फिर उसके हाथ पैर बांधे और एक कमरे में निर्वस्त्र बंद कर भाग गए। ये दिल दहला देने वाली घटना ये राक्षस मानसिकता ही हुई जिन्होंने ये किया है। मतलब वो आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने किसी रेपिस्ट को फांसी नहीं दी। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर क्यों मारा? आज आप भी आवाज़ उठा रहे हो, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, सारे तिवारी जो आवाज़ उठा रहे हैं सारे भगत सिंह हैं। हो चाहे प्रज्वल रवन्ना हो चाहे ब्रजभूषण हो, उनको भी फांसी दे दी है प्रशासन ने शायद, इन अपराधियों को। और जितने भी विधायक सांसदों पे केस चल रहे हैं उनको भी फांसी दे दी है सरकार ने। मतलब जो अपराधी है उनसे उनको तो फांसी दी जा नहीं दी है। जो समाज के लिए लड़ रहा है उसको तुम आतंकवादी बता रहे हो। अगर जो आवाज़ उठा रहे हो उसको ही मार दो, फिर कैसा लोकतंत्र है ये बताओ। भाई व्हाट इज योर नेम? लक्ष्य लक्ष्य। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हो या सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट हो? अच्छा, इस प्रोटेस्ट में कैसे भाग लेने का सोचा? इस प्रोटेस्ट में भाग लेने का सोचा, कोई भी हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, जो गलत का विरोध करेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। ओके, गलत का विरोध करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो गलत क्या हो रहा है अभी? नीट के बच्चों का पेपर लीक। देखो गलत तो इस देश में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे पर्यावरण को ख़त्म करना हो, चाहे नीट के बच्चों के साथ पेपर लीक हो। अभी टीईटी का पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया। इन सब में कोई एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप पर बोझ डाल रही है वो क्या है? ये सरकार बोझ डाल रही है। अच्छा, पूरी सरकार ही आम जनता का खून चूस रही है। चाहे आजकल स्मार्ट मीटर को ले लो, चाहे एथेनॉल को ले लो, चाहे महंगाई को ले लो। आपने खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहा। बिल्कुल। एक बिहार से सोशल एक्टिविस्ट थे भरत तिवारी जी, भरत तिवारी जी, शहीद भरत तिवारी जी थे। तो उन्होंने करप्शन को उजागर किया, ठीक है, ये बेस्ट सिस्टम को आईना दिखाया, ज्ञापन भी सौंपे बार बार प्रशासन को, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उनके बिहार की जो हालत थी, उनके जो एरिया की हालत थी, मैंने देखा कि वहाँ पे लाइट भी नहीं है। वहाँ पर बिहार में बाढ़ आपदा बहुत होती है, तो इस वजह से उन्होंने सरकार से मांग करी कि मिट्टी डाली जाए। वहाँ के गरीब पिछड़े सभी वर्गों की, ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाओ। हमको ना जातियों में बंटना ना धर्मों में बंटना है। अच्छा, भरत तिवारी ने कहीं ना कहीं बंदूक उठा लिया, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है या क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बंदूक उठाना ये सही है, क्योंकि ये तो फिर कानूनी गैर कानूनी हो गया। चलो ठीक है, उसने बंदूक उठा लिया, आप कह रहे हो, ठीक है। अब प्रशासन भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, उनको हम गलत नहीं बोले। प्रशासन बहुत अच्छा है हमारा, बहुत अच्छी कार्रवाई करता है। जो रेपिस्ट रेप करते हैं उनको भी फांसी दे रहा है प्रशासन। तो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे प्रज्वल रवन्ना हो, चाहे ब्रजभूषण हो, इनको भी फांसी दे दी है प्रशासन ने शायद, इन अपराधियों को। और जितने भी विधायक सांसदों पे केस चल रहे हैं उनको भी फांसी दे दी है सरकार ने। मतलब जो अपराधी है उनसे उनको तो फांसी दी जा नहीं दी है। जो समाज के लिए लड़ रहा है उसको तुम आतंकवादी बता रहे हो। शहीद भरत ने अपने आप को सरेंडर भी कर दिया था। सरेंडर कर दिया, वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। सबने देखी है कि सरेंडर भी कर दिया। उन्होंने मांग रखी कि कोई भी नेता झूठा वादा नहीं करेगा जनता से, ये गलत मांग करी है। लेकिन पुलिस वाले सस्पेंड हो गए थे, क्या इतना काफ़ी है? तो सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब प्रशासन की गलती है। अगर तुम प्रशासन सही है तो सस्पेंड क्यों किया? सवाल तो ये भी उठता है ना, अगर सही थे वो तो उनको सस्पेंड क्यों किया? उन पर एनकाउंटर का दबाव था या क्या? मतलब क्योंकि सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर तो बनता ही नहीं है। देखो एनकाउंटर की बात ऐसी है, एनकाउंटर उन्होंने किया लेकिन 5 गोली उतारी है उन्होंने। 5 गोली क्यों? 5 गोली क्यों उतारी है? मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया 5 गोली उतारी है। मैं दिखाता हूँ आपको। जी न्यूज़ पिंच ने अपडेट दिया है। हाँ जी। तो संवेदना रखते हैं भरत तिवारी के? बिल्कुल संवेदना रखते हैं भाई, हम भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। कल को हमारे कुछ कर दे, हमको मरवा दे करवा दे तो हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आप ऐसा हो सकता है इस सिचुएशन में कि बंदूक उठा लें प्रशासन के खिलाफ? देखो बंदूक उठाने की बात तो ऐसी है कि अगर मतलब मजबूर किया जाता है, जैसे चोर को मजबूर किया जाता है, जैसे कोई भी अपने पेड़ से तो अपराधी बनता नहीं है। अब वो आवाज़ उठा रहा था, समाज की आवाज़ उठा रहा था, बार बार ज्ञापन भी सौंपा। अब मरने की हालत हो गई, आदमी क्या करेगा? और चलो उसने सरेंडर भी तो किया ना। सरेंडर नहीं करता, पुलिस पे तानता तो बात अलग, सरेंडर भी तो किया ना। और सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर क्यों मारा? और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी दिमागी रूप से ठीक नहीं थे, ऐसा आपको लगा? अच्छा, तो ये नेता फिर ठीक होंगे जो ये 3-3 साल, अभी दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना, अभी दिखाता हूँ। फिर ये नेता ठीक होंगे जो ये रेपिस्टों को बेल पर छोड़ रहे हैं, ठीक है, इनको कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं। ये देखो, ये देखो। उत्तराखंड में बीजेपी नेता पूरन सिंह रावत ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया है। जब लड़की ने फोन कर मदद
मदद मांगने की कोशिश की तो दरिंदों ने उसे बेरहमी से मारा पीटा और फिर उसके हाथ पैर बांधे और एक कमरे में निर्वस्त्र बंद कर भाग गए। ये दिल दहला देने वाली घटना ये राक्षस मानसिकता ही हुई जो जिन्होंने ये किया है। मतलब वो आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने किसी रेपिस्ट को फांसी नहीं दी, ठीक है, जिनसे आतंकी हमले नहीं रुके, जिनको ये नहीं पता 300 RDS कहाँ से आया। ये वो लोग बोल रहे हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं जो पेड़ों को कटवा रहे हैं, निकोबार में 1.5 करोड़ पेड़ कटवा रहे हैं, तो एथेनॉल की फैक्ट्री लगवा रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपको मौका मिले तो आप भरत तिवारी की तरह बनना चाहेंगे? भाई बिल्कुल भाई, भरत तिवारी भाई हर भरत तिवारी है। आप आवाज़ उठा रहे हो, आप भी भरत तिवारी हो। आप यहाँ पर क्यों, आप जनता की आवाज़ उठा रहे हो, आप भी भरत तिवारी है, बताओ। अगर आपके साथ कुछ होगा तो हमारा फर्ज नहीं बनता आपके लिए आवाज़ उठाए। भरत तिवारी ने बहुत ज़्यादा साहस का काम किया, उन्होंने पूरे सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठाई है जो हम नहीं उठा सकते। उनका हौसला ये वो कह लो बहुत उन्होंने ऊपर साफ साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे मान ली जाती है तो वो बंदूक फेंक देंगे, त्याग देंगे, और उन्होंने फेंक भी दी है, सरेंडर भी कर दिया। तो उसको मारा क्यों गया भाई? प्रशासन ने गलत किया, एनकाउंटर करके नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल ही गलत था। बिल्कुल ही गलत किया है भाई। अब तुम अगर जो आवाज़ उठा रहे हो उसको ही मार दो, फिर कैसा लोकतंत्र है ये बताओ, कैसा लोकतंत्र है? आज आप भी आवाज़ उठा रहे हो, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, सारे भरत तिवारी जो आवाज़ उठा रहे हैं सारे भगत सिंह हैं। अब सरकार मजबूर करेगी तो ये तो आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कह सकते हैं अपन जी, लेकिन सही नहीं हुआ उस बंदे के साथ, वो तो सबको पता है। सही नहीं हुए। लेकिन लोग बोलने में घबरा रहे हैं, यार हमारे साथ, अरे भाई देखो सीधी सी बात है, वैसे भी जी कोई नहीं रहा इस लोग देश में। खड़े हैं भरत तिवारी के साथ, बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़े हैं। लेकिन सबको एकजुट होना होगा। अभी कुछ लोग नेगेटिव फैला रहे हैं कि यार ये दलित होता तो मतलब इसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, ठीक है। अरे यार अपन पास्ट में घूमते रहेंगे तो सवाल बीच में खड़े रहेंगे, लोग एक ही नहीं हो पाएंगे ऐसे तो। अरे उस तिवारी शहीद का दर्जा तो लोगों ने दिया ना, सरकार ने। भाई जो भी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अगर सिस्टम करप्शन की वजह से उसके साथ कुछ भी होता है, मुकेश चंद्राकर का पता है ना आपको जी, सेप्टिंग टैंक में दफना दिया गया, वो भी शहीद है हमारे लिए, राजीव प्रताप भी शहीद है हमारे लिए, समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन मौका मिलता है अगर जनता को एक होने का तो एक होइए, बीच में क्वेश्चन मार्क मत लाइए कि अगर दलित होता तो नहीं होता। हाँ। ऐसे भाई देश बटिए मत बिल्कुल बटेगा। फिर ऐसा करेंगे कि यार मतलब जब हमारे के साथ हुआ तो तुमने आवाज़ नहीं उठाई, तुम्हारे साथ होता हम क्यों आवाज़ उठाए? ये तो चलते ही रहेगा, इसको तोड़ दो ना, तुम उसके लिए आवाज़ उठाओ, वो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाओ, एक हो जाएगा समाज। जातियों में धर्मों में बंटने से आज तक क्या हुआ है? खून खराबा, इस जाति का भी मरा है, उस जाति का भी मरा है, इस धर्म का भी मरा है, उस धर्म। एक बार एक होके तो देखो, ये सरकार तो 10 बार भागेगी।